बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और वो मौलाना गफूर हैदरी का आज का पैगाम है, बहुत ही अहम पैगाम है और उससे कई जेहतें खुल जाती हैं। कई जो कॉन्स्पिरेसीज या हिपोक्रेसीज हैं उनके आगे से भी पर्दा छटता है। मौलाना गफूर हैदरी ने आज ये कहा कि काजी फाइज ईसा ने मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया उसने पाकिस्तान के तमाम उलमा को नाराज़ किया और वो फैसला गलत था। उनके कहने का मतलब था कि उनके ख्याल में इस्लाम की रूह के मुनाफी वो फैसला था, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वो फैसला था। और मौलाना गफूर हैदरी ने ये कहा कि उन्होंने ये जानबूझ के फैसला दिया। उन्होंने काजी साहब को एक्यूज़ किया कि उन्होंने जानते बूझते सब कुछ, क्योंकि उलमा कराम ने उनके मुताबिक उनको एक्सेस कर लिया था, उनको अपना इस केस को जब वो सुन रहे थे तो उन तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचा दिया था, उनको लिख के भी दे दिया था, उनके यहाँ ड्राफ्टिंग भी भेज दी, सब कुछ कर दिया था। उसके बावजूद उनके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ना लीगल एक्सपर्ट हूँ ना मैं रिलीजियस एक्सपर्ट हूँ, मुझे नहीं पता वो फैसला दुरुस्त था गलत था क्या था, मैंने तो वो फैसला भी नहीं पढ़ा। मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि वो फैसला उन्होंने जानबूझ के गलत किया और आइन कानून इस्लाम के मुनाफी था और हम सब नाराज़ हुए। और जब नाराज़ हुए उन पर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने फिर फैसला बदल लिया। तो उन्होंने कहा, जो बड़ी बात गफूर हैदरी यहाँ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स जिसने ये फैसला बदल लिया हो और गलत फैसला दिया हो पहले और इस्लाम के और आइन के मुनाफी दिया हो, हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये आखिरी जुमले में बात समझ आई होगी कि ये तो फिर बहुत ही मेजर स्टेटमेंट गफूर हैदरी ने दी है। मतलब आज के बाद अब कम से कम मौलाना ने अपने रास्ते बंद कर लिए हैं कि वो किसी सूरत भी काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दे सकें, क्योंकि अब उन्होंने एक मजहबी वजह बता दी है गफूर हैदरी ने। अगर आज के बाद वो अभी भी एक्सटेंशन के लिए वोट देते हैं मौलाना, तो इसका मतलब है कि गफूर हैदरी साहब ने जो मजहबी वजह बताई थी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया, जो उनके वोट बैंक के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा या उनकी जो फॉलोइंग है उसके लिए बहुत। तो मुझे अब मौलाना इस पोजीशन से वापस जाते हुए नज़र नहीं आते। मतलब ये कि अब वो काजी के ऊपर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काजी के ऊपर वापस जाते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि अब उन्होंने उसके अंदर एक मजहबी वजह भी डाल दी है, एक ऐसी मजबूरी अपने लिए खुद खड़ी कर ली है जिसको शायद वो खुद भी अबूर ना कर सकें। अब ये तो हो गई रिपोर्ट बेसिक, इसमें अंदर की बात क्या है। अब मैं वापस कनेक्ट करता हूं जो मैं बहुत देर से आपको कह रहा हूं, जो मेरा तज्जिया गलत भी हो सकता है। आज भी किसी ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि जो तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, नवाज शरीफ देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये तजिया बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का ख्याल है, वो कहते हैं ये सारे एक ही पेज पे हैं और ये इकट्ठे काम कर रहे हैं और कल को जब आपका तजिया गलत हो जाएगा तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं आपसे एग्री करता हूं कि तजिए गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, इंटेंशंस पर होता है। इंटेंशन तो हमारी बुरी नहीं, हम तो इस पूरी सिचुएशन को देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ कर आपको बता रहे हैं कि हमें क्या नज़र आ रहा है। मुझे तो अभी भी नज़र आ रहा है सब कुछ देख के। और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आसिम मुनीर साहब बिल्कुल किसी किस्म की भी पाकिस्तान के आइन के ऊपर को मेहरबानी करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ पर करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पर। उनके जो सियासी मकासद हैं वो पूरे तब होते हैं अगर काजी साहब ना हो, जो मैंने, लेकिन दोबारा मैंने कहा क्योंकि ये इतनी क्लोज कनेक्शन में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ये इतना आगे आ गए, इतना दूर तक आ गए, मीन काजी साहब, अपना काजी साहब, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर साहब और उनके साथी, कि अब ये शायद एक दूसरे के साथ बारगेन करके, ले दे करके एक दूसरे की बात तब मान भी लें, या बीच में कुछ ऐसे लोग हों जो सालसी का किरदार अदा करें और जहां आसिम मुनीर साहब को रिजर्वेशंस हों उनको ख़त्म करके तो उनसे ये काम करवा लिया जाए। लेकिन जो मुझे आज से 2-3 महीने पहले से लग रहा है, आज जो बयान है उससे मुझे ये और लग रहा है। तो मैं अभी भी यही कहूंगा आपको कि शायद जनरल आसिम मुनीर, हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर गलत हूं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि तज्जिया करते हैं आप, सिचुएशन को रीड करते हैं। मैंने ये तो आपको कभी नहीं कहा कि ये मेरी खबर है या मैंने आपको ये कहा कि ये होगा ही होगा। मैं तो आपको तज्जिया देता हूं जो कि गलत हो सकता है, होगा तो आपके सामने कबूल करेंगे। मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मसला है या मसला हो रहा है और होगा, और काजी साहब शायद जिस तरीके की एक्सटेंशन चाह रहे हैं वो उनको ना मिले, और आज की स्टेटमेंट के बाद तो वो थोड़ा सा काम फंस गया।